सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। अभी समय है कि हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में पास्टर देवराज हैं जो प्रार्थना और भजन संहिता के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह सभी को। आइए हम लोग आज की सेवा को प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में भजन संग्रह पढ़ना चाहता हूँ। भजन संग्रह 23 में इस तरह लिखा है, यह मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरे हरे चरवाहों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के सोते के पास में ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करते हैं। चाहे मैं मृत्यु और घोर अंधकार की तरह में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरा शत्रु के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उड़लता है। मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु को महिमा मिले। सही भजन संग्रह 23 में जिस तरह लिखा है, वो मेरा जी में जी ले आता है। धार्मिकताओं के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और 4 में लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रिय, आज जिस तरह भजन संग्रह 23 में कहता है कि सारा संसार का मालिक परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग का चरवाहा है, हम लोग वहाँ उसका भेड़े हैं। तो इसीलिए हम भेड़े हैं, तो परमेश्वर हमको हर एक चीज़ में, हर एक जो हमको आवश्यकता है, हर एक चीज़ परमेश्वर हमें प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और हमें मृत्यु से, वो घाटी से होकर मैं यदि चलूँगा तो भी परमेश्वर मुझे आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, बाइबल कहता है इस तरह। इसलिए प्रिय, अभी जो महामारी के समय में जिस तरह घटना घट रहा है, जिस तरह महामारी के समय जिस तरह हम लोग भी सुन रहे हैं, इस सब में परमेश्वर हम लोग का चरवाहा है। वो मुझे हम लोग को छुटकारा देगा, वो हम लोग को बचाएगा। हर एक चीज़ में परमेश्वर हम सबको उसके अगुवाई में, उसके बाटो रास्ते में चलने से यदि हम चलेंगे तो निश्चय प्रभु हम सबको उसके अनुग्रह में रखेंगे, और हम हर एक आने वाला प्रॉब्लम से परमेश्वर हमको छुटकारा दे सकता है। इसलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। प्रियो, जिस तरह भजनकार में लिखा है, जिस तरह भजन 27 में जब हम लोग देखेंगे, वहाँ पर भी परमेश्वर दाऊद इस तरह कहता है कि मैं तेरे भवन में बैठूंगा और तेरी महिमा करूंगा, बल्कि भजन संग्रह 27 में इस तरह लिखता है। प्रियो, आज प्रभु हम सबको अनुग्रह, जितने भी यूट्यूब से जुड़े देख रहे, हम सबको परमेश्वर इस भजन संग्रह से आशीष करिए। आइए हम लोग आज के को प्रार्थना साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन तूने हम लोग को दिया है। जितने भी हम लोग यूट्यूब से जुड़े हैं प्रभु, हम सबको तू अनुग्रह कर, आशीष कर। तेरे उपस्थिति में बैठ के तेरे नाम की बड़ाई करना, तेरे नाम को प्रशंसा करना। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू सहायता कर। वचन बोलने वाला, लीड करने वाला, वो गवाही बोलने वाला, सबको तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु परमेश्वर। हम सबको तेरे उपस्थिति में बैठ के तेरे वचनों से हम तृप्त होकर तेरे महिमा करने पाए। हे प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी जुड़े हैं सबको तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु परमेश्वर। और भजन संग्रह 23 में जिस तरह लिखा है, तू हम लोग का चरवाहा है प्रभु, हम सब भेड़े हैं प्रभु परमेश्वर। तू जिस तरह चाहता उसी तरह हम लोग को चरा, और तेरी महिमा के लिए हम लोग को यूज कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, सभी चीज के लिए धन्यवाद करते हुए इस सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए विनती मांगते नाजत के यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। हो परमेश्वर भाई देवराज जी को, पास्टर देवराज जी को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग आराधना में जाएंगे, और आराधना में जाने से पहले मैं अब सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए। तो अभी समय है आराधना का, और हमारे बीच में दिल्ली से वर्शिप टीम है। तो मैं अनुरोध करूंगा, आगे का समय हम उनके हाथ में देते हैं, दिल्ली टीम के हाथ में। वो हमें परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आराधना में हमारी अगुवाई करें। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया कि हम खुदा की आराधना करें इस समय में। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम उस खुदा की आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो सलाम ईश्वर है, वो प्रतापी राजा है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। आइए उसकी खुदा करें। Yeah.
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और सचमुच खुदा महान परमेश्वर है, वो ज़लाली ईश्वर है और परमेश्वर महान है और खुदावंत उसने हमें चुना प्रभु कि हम उसकी आराधना करें इस समय में। हालेलुया, आइए हम उस खुदा की धन्यवाद देंगे क्योंकि वो आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंद लेते हैं। हालेलुया, आइए खुदा की महिमा करें। आनंद
तेरी हुजूरी में परमेश्वर प्रभु हमारे बीच है मेरे परमेश्वर खुदा। और मेरे परमेश्वर तो ऐसे ही भक्तों को चुनता है खुदा जो आत्म सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करते मेरे पिता। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु हमारे बीच उतरा मेरे खुदा, हमारे बीच उतरा मेरे पिता। आसमानी जलाली ईश्वर प्रभु तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद। उतरा प्रभु हम तेरे मंदिर है मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु हमारे बीच वास करने वाले प्रभु खुदा, तेरा कलाम परमेश्वर वहाँ प्रभु अपने वचन बेचने वाले ईश्वर, ओ मेरे प्रभु अपने वचन को महत्व देने वाले पिता, मेरे खुदा मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु तुम्हारा पिता है और तेरे पुत्र पुत्री है मेरे पिता, मेरे ईश्वर राजा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारी सहायता की, मदद करें मेरे प्रभु, ओ मेरे पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय पास्टर राजू जॉन को देते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी वर्शिप के लिए। प्रभु इस टीम को आशीष करे और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत से आत्मिक गीतों में हमारी अगुवाई की। और अभी समय है कि हम लोग अपने मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश में जो हालात हैं इस समय उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए, हमारे बीच में दिल्ली से पास्टर मनोज हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु प्यारे परमेश्वर, तेरी नजदीकी में आते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं खुदावन, अपने पिता परमेश्वर, अपनी अरदासों को लेकर प्यारे परमेश्वर, प्रभु अपनी भेंट को लेकर प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं यीशु राजा। ओ प्रभु, तू हमारा सच्चा स्थान है प्रभु, तू हमारा सच्चा गढ़ है खुदा यीशु राजा प्रभु। और प्रभु तू निरंतर पिता परमेश्वर हमारी ओर प्रभु अपने कानों को लगा के रखता है खुदावन। और प्रभु जो भी हम तुझसे दुआ विनती करते हैं खुदावन, तू प्यारे परमेश्वर उसका उत्तर हमें देता है यीशु राजा। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, खासकर प्रभु इस विकट समय के लिए प्रभु, खासकर इस पैंडेमिक समय के लिए प्रभु, इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिसने प्रभु पूरे संसार में प्रभु जी अपना प्रकोप जारी कर रखा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम चाहते हैं तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु राजा प्रभु, इस महामारी कोरोना संकट को प्रभु आप पिता परमेश्वर इस संसार से उठा ले यीशु राजा, इस संसार से उठा ले प्रभु यीशु राजा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर देखते हैं खुदावन, लोग पिता परमेश्वर गिनती से बाहर मर रहे हैं प्रभु जी, गिनती से बाहर पिता परमेश्वर लोग बीमार हो रहे हैं प्यारे परमेश्वर, गिनती से बाहर लोग प्रभु जी तड़प रहे हैं प्यारे परमेश्वर, अनगिनत लोग प्रभु जी रिहाई मांग रहे हैं प्यारे परमेश्वर, अनगिनत लोग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। ओ प्रभु, तू उनकी प्रार्थना को सुन प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, तू उनकी प्रार्थना को सुन प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू प्रार्थना को सुन प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन मरीजों के लिए प्रभु जी जो इस टाइम कोरोना पॉजिटिव है प्रभु, उनको आप चंगाई दे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है प्रभु, आप उन्हें ऑक्सीजन दे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन स्टाफ के लिए, नर्सिस के लिए प्यारे परमेश्वर, पैरामेडिकल के लिए खुदावन प्रभु, आप उन्हें समझ बुद्धि दे पिता परमेश्वर। और प्रभु उन्हें भी इन्फेक्टेड होने से प्रभु आप बचाएं खुदावन। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, जो इस तरह मिलकर पिता परमेश्वर एकजुट होकर प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना कर रही है खुदावन, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुने यीशु राजा। और खासकर प्रार्थना करते हैं खुदावन उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए प्यारे परमेश्वर, जिनके पास राशन नहीं है प्रभु, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है खुदावन। ओ प्रभु, आप उनकी भरपाई करें यीशु राजा, आप उन्हें भोजन दे प्यारे परमेश्वर, आप उन्हें रिहाई दे प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे यीशु राजा, जो चंगाई चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हाँ हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। पूरे संसार पे प्रभु, राज्य राज्य में प्रभु, देश देश पे प्यारे परमेश्वर आपकी छाया प्रभु, आपकी दया की छाया प्यारे परमेश्वर होने पाए, आपकी दया होने पाए, आपकी रहम होने पाए प्रभु, आपका रहम होने पाए यीशु राजा। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल हो, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई मनोज को प्रभु बहुत आशीष करे। और मेरे बहनों भाइयों, जैसे कि वचन में लिखा है, क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आते हैं। और अभी समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे और वचन के सुनने के लिए हमें अपने कानों को खोल कर रखना, अपने मनों के अंदर उस वचन को ग्रहण करना। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे और जो बातें मैं आज तुझे बताता हूँ तो अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख ले। तो समय है मेरे बहनों भाइयों प्रभु के वचन का। और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक भाई प्रेम है, पास्टर प्रेम। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और वचन में हमारी अगुवाई करें। प्रभु उन्हें आशीष करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आराधना में शामिल हो सके और अपने अपने भाग को, जो भाग हमें दिया गया, उस भाग को हम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर सकें और आपस में एक दूसरे के लिए आराधना के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, संगति के द्वारा एक दूसरे के लिए भी हम परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण ठहरे। आज मेरे प्यारों, समय है कि परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के मध्य में, प्रभु के वचन से जो प्रभु ने मुझे दिया, जो बातें प्रभु ने मुझे बताई, वो मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी भी सहायता करे और हम सबकी सहायता करे
कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पहले व्यक्तिगत रूप से समझ सकें और फिर हम उसको मनन करते हुए आपस में एक दूसरे के लिए उसको हम उपयोग में ला सकें। आइए मेरे प्यारों, प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका, आपकी महिमा आपकी स्तुति प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सीख सके, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके और जो आशीष आप हमें देना चाहते हैं उन आशीषों को हम ले सकें। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते, पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में से जो मैं आज विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, या जो वचन परमेश्वर के वचन में आशीष के रूप में कहे गए, आज हम उन वचनों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है उनको हम देखेंगे और उनको जो आशीष वो हमें देना चाहता है उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की आशीष के वारिस बन सकते हैं, उन बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर के समक्ष हमारा आचरण, हमारा चाल चलन या हमारा ये जो जीवन है, अगर ये उसके सम्मुख, उसके सामने यदि पवित्र है और हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो आशीष पाने के कारण है, जो आशीष पाने के परमेश्वर के वचन में जो बातें दी गई हैं, पहले हमारा आचरण परमेश्वर के सन्मुख पवित्र, हमारा जीवन परमेश्वर के सन्मुख पवित्र, हम अपने माता पिता का आदर करते हैं और जो आराधना का दिन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है हम उसको महत्व देते हैं, उसके प्रति सावधानी बरतते हैं। यदि हम जो इस वक्त इस संसार में जरूरतमंद हैं उनकी यदि हम मदद करते हैं, उनकी यदि हम सहायता करते हैं, हमारा जो नैतिक जीवन है उसमें हम सावधान रहते हैं। मेरे प्यारों, हमारा जो नैतिक जीवन है उसमें हम सावधान रहते हैं, जैसे चोरी, धोखा, झूठ बोलना तथा परमेश्वर की नाम की महिमा कम ना होने देना। इन तमाम बातों को करने में यदि हम चौकसी करते हैं, यदि इनका हम ध्यान रखते हैं, तो परमेश्वर तथा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यदि हम इन बातों को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने अभी देखी, अपनी जो बातें हमने सुनी अभी, यदि आप इनका ध्यान रखते हैं, इनमें चौकसी बरतते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखते हैं और परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं जो हमें दी गई यदि हम उनको मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। आज वो आशीष परमेश्वर की हम सबको मिल रही हैं, हम सबको प्राप्त हैं या नहीं, ये मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे प्यारो सोचना होगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो तुम्हें आशीष दूंगा यदि तुम इन तमाम बातों को करोगे, इनके करने में चौकसी करोगे। आइए आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन में जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है उनके बारे में हम देखने के लिए व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, उसके अगर 26 से लेके उसके 28 पद को हम पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आशीष से संबंधित परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो आशीषों का सोता है, वो अपने लोगों को आशीष से भरपूर रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे कुछ अपेक्षा करता है कि हम क्या करें, कैसा जीवन हमारा हो, किन बातों में हम सावधानी बरतें ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। 26वें पद में कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसके 26वें पद से आगे, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। सुनो मैं आज के दिन
तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए, कहता है कि जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर आशीष का सोता, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन जो बातें मैंने ऊपर पढ़ के बताई आपको, उनको परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। 28वें पद में, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, आशीष और श्राप दोनों परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि हम यदि आशीष पाना चाहते हैं तो हम क्या करें, और यदि हम उन चौकसियों को, उन सावधानियों को नहीं बरतते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर शाप पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर आशीषों का सोता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीषों से भरपूर करना चाहता हूं। आज का जो वातावरण है इस समय मेरे प्यारो, हर एक इंसान इस सोच में है, इस दुविधा में है कि ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारो, वो स्पष्ट बताता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो आशीष तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बदले तुम क्या होगे, शापित किए जाओगे। और आज का जो वातावरण है मेरे प्यारो, इसको यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें जो परमेश्वर का वचन है वो हमें याद आता है। क्या हम कहीं चूक गए? क्या मानव जाति कहीं चूक गई? क्या कहीं परमेश्वर के साथ जो रिश्ता, जो संबंध होना चाहिए, उस रिश्ते और संबंध में कोई दूरी आ गई? क्या जैसा परमेश्वर खास रीति से अपने लोगों को पहले तो और साथ साथ में समस्त मानव जाति को देखना चाहता है, क्या मानव जाति उस उद्देश्य से, उस मकसद से, उस मार्ग से भटक गई? ये सारे सवाल आज खड़े हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो स्पष्ट कहता है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचन को मानने की चौकसी करो, परमेश्वर की विधियों को मानो, जो परमेश्वर तुम्हें बताता है वो करो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आज हर एक इंसान के सामने एक प्रश्न खड़ा है। हर एक इंसान इस बात को ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि कहां हो गया, क्या हो गया। मेरे प्यारो, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, यही व्यवस्था विवरण अगर उसका 28वां अध्याय निकालते हैं और इसके 28वें अध्याय के अगर हम 1 से लेके और उसके अगर 14 पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो आशीष वचन है परमेश्वर का, वो क्या कहता है? कहता है यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को यदि हम माने और उनको मानने में चौकसी बरते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी की सब जातियों में मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, याद रखें, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर का वंश, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की कलीसिया, आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने इनको बुलाया और चुना है। लेकिन अगर आज कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं वो परमेश्वर की आशीषें हम देख नहीं पा रहे हैं, कहीं उसको हम उसका अभाव महसूस कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को प्रतिदिन जांचना परखना होगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि तू परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को सुनेगा और उनको मानेगा, तो परमेश्वर का आशीर्वाद तुझ पर पूरा होगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है तू नगर में
धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक जाति के लिए, हर एक समय के लिए, उसके स्वयं के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है, हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर समस्त मानव जाति को आशीष देना चाहता है। जो आशीष उसने अपने लोगों के लिए रखी, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है परमेश्वर के वचन में, वो उससे किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहता। लेकिन सबसे पहले उसके लोग चौकसी बरते और ऐसा जीवन जिए, ऐसी चाल चले, ऐसा आचरण करें कि वो तो आशीष पाए, उनके कारण दूसरे लोग भी आशीष पाए। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, ये आशीष वचन है परमेश्वर के, जो वो अपने लोगों को देना चाहता है। आगे कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। शत्रु कई रूप में मेरे प्यारो आता है, उसके कई रूप है शत्रु के। जो हमारा बैरी है, जो हमारा शत्रु है, उसके कई रूप हैं। कई बार वो एक दल के रूप में, एक सेना के रूप में सामने आता है, कई बार वो बीमारी महामारी के रूप में सामने आता है, कई बार वो विपदा और आपदाओं के रूप में सामने आता है, कई बार वो और अन्य कई रूपों में हमारे सामने आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ऐसा करे कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा शत्रु किसी भी रूप में तेरे सन्मुख आए। अगर हम यहां बात करते हैं तो इजरायली प्रजा की बात कर रहा है परमेश्वर। और जो इजरायली प्रजा के सामने उस समय में जो शत्रु थे, जो दलगत रूप में उसके सामने आते थे, चढ़ाई करते थे, परमेश्वर उनके विषय में कह रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इससे बढ़कर कहना चाहता हूं कि एक तो वो शत्रु है जो दलगत रूप में आता है, जो मानव के रूप में आता है, जो सेना के रूप में आता है, लेकिन शत्रु और कई रूप में उसके लोगों के सामने आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसका जो वायदा अटल है मेरे प्यारो, और हम सबके लिए पर्याप्त है। वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वचनों को मानने की चौकसी करेगा, उसके वचनों पर ध्यान देगा, उन पर चलेगा, तो तेरा शत्रु जब जब तेरे सामने आएगा, एक द्वार से आएगा लेकिन 7 द्वारों से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का वायदा, ये हमारे परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारो, हम इसको भूले नहीं। और कहता है तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। वो यहोवा तेरे द्वारा जिस किसी भी काम में हाथ लगाया जाएगा उस काम में तू आशीष पाएगा। मेरे प्यारो, आज बहुत सारे मसीह सेवक, चाहे वो सेवकों के रूप में, वचन की सेवकाई के रूप में हो, पासवान के रूप में हो, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक के रूप में हो, चाहे प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, चाहे दूसरों को शांति सांत्वना देने वाले हो, चाहे दूसरों को ढाढ़स बंधाने वाले हो, चाहे दूसरों की भाग दौड़ कर सेवा करने वाले हो। और हॉस्पिटल अस्पतालों में अगर आप देखें, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, मैं इस समय विश्वासी सेवकों की बात कर रहा हूं। जो विश्वासी सेवक, जो मसीह सेवक, जो प्रभु के सेवक सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तुझे उसमें वो तुझे आशीष देगा। जो सेवक सेवकाई में लगे हुए हैं मेरे प्यारो, उनकी सेवा के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को छुटकारा और आशीष देगा मेरे प्यारो। और मेरा और आपका काम क्या है इन दिनों में? जो जो सेवा मेरे और आपके हाथ में आई है, जो जो काम मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस काम को भी तू हाथ लगाएगा, जिस भी काम को तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा। इसलिए इस समय मेरा और आपका जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो यही है मेरे प्यारों में। जो भी मौका हमें और आपको और हम सबको मिलता है सेवा करने का, प्रभु की महिमा करने का, और प्रभु के वचन के द्वारा जो जो बातें हमें दी गई
जो हमें ड्यूटी, जो हमें कर्तव्य दिए गए, यदि हम उनका पालन करते हैं तो परमेश्वर से हम आशीष पाते हैं। मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। हालेलुया, पवित्र प्रजा करके तुझको वो स्थिर करेगा। सुरक्षा, स्थिरता, ये सब परमेश्वर की ओर से आती है। और मैं आज आप सब सुनने वालों के लिए, आप सब जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मैं उन सब के लिए यही प्रार्थना करता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। आप सबको परमेश्वर सुरक्षा दे, स्थिरता दे, आपके काम में, आपके हाथ में, जिस काम में भी आप हाथ लगाते हैं उस काम में प्रभु आशीष दे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्यारो, जो मेरे और आपके लिए है। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई कर। जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे देने की शपथ खाई, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। वैसे तो ये जो संसार है, चाहे इस संसार का कोई भी देश हो, कोई भी भाग हो, कोई भी कोना हो पृथ्वी का, हम यहां परदेशी ही हैं मेरे प्यारों। हमारा देश, हमारा स्वदेश तो हमारे परमेश्वर के साथ है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर कहता है सांसारिक रूप से भी जो देश, जो जगह, जो स्थान परमेश्वर ने तुझको और मुझको रहने के लिए दिया है, अर्थात यदि हम ये कहें कि हम भारत देश के वासी हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन उसके विषय में कहता है कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, वो कनान देश की बात कर रहा है, जो परमेश्वर ने शपथ खाई थी अपने लोगों के साथ में, उस देश की बात यहां पर कर रहा है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो आज हम जिस जगह में, जिस स्थान में, जिस देश में रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, परमेश्वर उस भूमि के विषय में भी कहता है। क्या कहता है? यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज की और तेरी पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। क्या मेरे प्यारों, में और आप जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आज जो इस देश में रहते हैं, क्या परमेश्वर की उस भलाई को हम देख सकते हैं? क्या हम देख रहे हैं? क्या हमारे द्वारा वो आशीष परमेश्वर और लोगों को देखने में हमारी मदद करेगा? परमेश्वर तो यही चाहता है मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। आगे कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। और मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, अपनी कलीसिया को पूछ नहीं, सिर बनाना चाहता है। सिर का मतलब इस शरीर का सबसे उत्तम, सबसे प्रथम भाग सिर, जिसको हम कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा, मैं तुझे वो सारी आशीषें दूंगा, मैं तुझे उसके समान बनाऊंगा, बशर्ते कि तू परमेश्वर के वचन के मानने में चौकसी करे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं में जो आज तुझको सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। इस बात को कभी ना भूलना मेरे प्यारे। परमेश्वर के वचन को मानने में चौकसी करना, इस बात को कभी ना भूलना, यह कहता है परमेश्वर का वचन। इसको सदा याद रखना। और आगे जो कहता है उसको ही पढ़ देता हूं। और जिन वचनों की
मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाए रहना यदि आशीष प्राप्त करना चाहते हो। अब मेरे प्यारो, जो ईश्वरीय आशीषें हैं उनके बारे में कुछ वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आशीष के बारे में क्या कहता है। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ेंगे इस समय। उसका बाद उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28वां पद भी पढ़ेंगे। पहले उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद 9 अध्याय उसका 1 पद हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आशीष के बारे में। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बस जी बस, परमेश्वर का वचन कहता है कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यह आशीष है परमेश्वर की। ऐसा चाहता है परमेश्वर अपने लोगों को फलते फूलते हुए आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और उसके बाद अगर हम उसका 9 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं तो वहां क्या कहता है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। बस जी बस, जब नूह ने परमेश्वर के सम्मुख वेदी बनाई और वेदी पर जब परमेश्वर ने अपनी भेंट का समर्पण किया और जब परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ तब परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दी। ये जो आशीष हमने यहां पर पढ़ी है उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसके अगर हम उसके 1 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और आगे अगर पढ़ेंगे तो और स्पष्ट कर देता है परमेश्वर उन बातों को। आप आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्यारो परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर के वचन और उसकी वाचा की चौकसी करो। आगे देखिए भजन संहिता उसका 115, भजन संहिता उसका 115 और उसके 12 से 15 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 115 और उसके 12 से लेके उसके 15 पद। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वो हमें आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो इजराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष वो देगा। हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटा क्या हाँ। छोटे क्या बड़े हाँ। जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। क्या छोटे और क्या बड़े जितने भी यहोवा के डरवैये हैं अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। यही तो कमियां संसार के अंदर। आज लोग परमेश्वर को भूल बैठे हैं। आज परमेश्वर से दूर और दूर भागते जा रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पर हम देखते हैं कि जितने क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वो उन्हें आशीष देगा। 14 और 15। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़के वालों को भी तुम्हारे बच्चों को भी क्या करता चला जाए, अधिक बढ़ाता जाए। अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है हाँ जी, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। जो यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है तुम उसकी ओर से क्या हो, आशीष पाए हो। हमारी आशीष कहां से आती है, हमारे उस परमेश्वर से आती है मेरे प्यारो। वो परमेश्वर जो आशीषों का सोता है। एक और पद को पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 पद। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 पद भी हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं पढ़ देता हूं इसको। 1 अध्याय का 3 पद और 1 के 3 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने सब प्रकार की हमें क्या दी है, आशीष दी है। ये जो है मेरे प्यारो परमेश्वर के वचनों में कुछ आशीष के विषय में
लिखा है। यदि हम मानवीय आशीष की बात, ये तो परमेश्वर की ओर से आशीष है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। यदि हम मानवीय आशीषों की बात करते हैं तो मनुष्य की जो आशीषें हैं वो जो है मनुष्य आशीष विशेष अवसरों पर प्रदान करता है, जैसे जन्म के समय, विवाह के समय, विदाई के समय और आदि अवसरों पर। लेकिन मनुष्य की आशीष भावनात्मक हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, विशेष लगाव के प्रकार की होती हैं। जो मनुष्य आशीष देता है, परमेश्वर और मनुष्य की आशीषों में क्या अंतर है? देखिए मेरे प्यारे, जो हमने परमेश्वर के वचन में पीछे पढ़ी, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचन पे चित्त लगाते हैं, उसके सामने खड़े उतरते हैं, तो परमेश्वर हमें सिर नहीं, पूंछ नहीं, सिर बनाता है। यह परमेश्वर की आशीष है, नीचे नहीं ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन जो मानवीय आशीष है वो क्या होती है? विशेष अवसर, स्वार्थ होता है उनके अंदर, वो स्वार्थ से भरपूर होती है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन परमेश्वर की आशीष है, निस्वार्थ है, एक के लिए नहीं सबके लिए है, जो उसको मानेगा। जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करे, अपना मन फिराए, तौबा करे, पश्चाताप करे, प्रभु को अपना परमेश्वर जान स्वीकार और अंगीकार करे और परमेश्वर के वचन पे चले और परमेश्वर के वचन को मानने की चौकसी करे, वो परमेश्वर की आशीषों का वारिस बन जाता है। इसलिए सबके लिए निमंत्रण है मेरे प्यारों। अंत की ओर ले जाता हूं आप लोगों को। आशीषें दो प्रकार की होती है, भौतिक आशीष और आत्मिक आशीषें। जब भौतिक आशीषों की बात हम करते हैं तो भौतिक आशीषें, परमेश्वर तुझे मनुष्य के मध्य में सम्मानित करे, ऐसा हम आशीष देते हैं लोगों को, जो भौतिक आशीष है। या दूसरा हम कह सकते हैं हमारे बाल बच्चों को आशीष दे, या धन संपत्ति, खेत खलिहानों में आशीषित करे परमेश्वर तुझे। या और हम कह सकते हैं कि हम जीव जंतुओं को आशीष देते हैं, या उसमें आशीष मांगते हैं परमेश्वर से। जो भौतिक आशीषें हैं, भंडारों की आशीष, शत्रुओं के सामने परमेश्वर तुझे दिखने नहीं देगा, ऐसी जो मानवीय आशीष हम मांगते हैं, तेरे हाथ के द्वारा किए गए कार्यों को आशीष देगा, ये मानवीय आशीष है मेरे पर, भौतिक आशीष है मेरे प्यारों। और आज का इंसान इन्हीं मानवीय या भौतिक आशीषों में फंसकर रह गया है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन परमेश्वर तो हमें इससे बढ़कर देना चाहता है, आत्मिक आशीषें। जब हम आत्मिक आशीषों की बात करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तथा आज्ञा पालन करते हैं, व्यवहारिक रूप से परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, तो हमें निम्न प्रकार की आशीष परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, व्यवहारिक रूप में उन पर चलते हैं, वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तो निम्न आत्मिक आशीषें परमेश्वर हमें प्रदान करता है। कौन कौन सी? जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, जो वायदा परमेश्वर ने इस्राएल से किया, जो वायदा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे करता है, उनको बताकर मैं समापन की ओर ले जाता हूं। अब्राहम से कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से समस्त आशीषों से तुझे आशीषित करूंगा। ये परमेश्वर की आशीष, मैं तुझे आशीषित करूंगा, समस्त आशीषें मैं तुझे दूंगा। और आगे कहता है, समस्त मानव जाति के लिए तू आशीष का कारण बनेगा। तू समस्त मानव जाति के लिए आशीष का कारण बनेगा। यह है आत्मिक आशीषें मेरे प्यारों। परमेश्वर ने कहा, मैं हमेशा एक ढाल के रूप में तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे आगे आगे मैं चलूंगा। ये आत्मिक आशीष जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको वो आशीष देना चाहता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरी ढाल बनूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। क्या मैं और आप इन आशीषों को लेना चाहते हैं मेरे प्यारों? और आगे क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, मैं हमेशा ढाल के रूप में तेरे साथ साथ रहूंगा। और पतरस से कहा, तू एक पत्थर के समान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये पतरस से कहा परमेश्वर ने। क्या हम हैं उस लायक? क्या हम हैं? हमारे अंदर है वो दृढ़ता? क्या परमेश्वर मुझे और आपको देखकर कह सकता है कि ये मेरा दास, ये मेरी दासी, ये मेरा सेवक,
ये मेरा जन, मैं इससे अति प्रसन्न हूं और मैं इसको आधार बनाकर अपनी कलीसिया का विस्तार करूंगा। परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा, हो सकता है। परमेश्वर सब कर सकता है, लेकिन मुझे और आपको वो दृढ़ता दिखानी होगी मेरे प्यारों। ये वायदा तो परमेश्वर ने अब्राहम से और पतरस से किया था। यही वायदा जो उसने उस दिन उनसे किया, वही वादा आज मेरे और आपके लिए है। एक पद पढ़ के समाप्त करते हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय। इस पद को मैं पढ़ के आप लोगों के सामने समाप्त करना चाहता हूं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद। देखिए क्या सुंदर बात परमेश्वर के वचन में यहां पर कही गई है। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जितने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण तुम क्या करो? प्रकट करो। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसे सारा आदर मिले, जिसने हमें उस अंधकारमय जीवन से निकालकर यह ज्योतिमय जीवन दिया। और वो चाहता है, क्या कहता है? अब वो चाहता है कि अद्भुत ज्योति में बुलाया, जिससे तुम उसके गुण प्रकट करो। और 10वां पद कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले हम परमेश्वर की उस दया से, परमेश्वर की उस आशीष से दूर थे, वंचित थे, लेकिन अब हमें आशीषों से भरपूर कर दिया है। अब हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन तमाम बातों को स्मरण करके परमेश्वर के वचन में चलने पे, उसकी आज्ञाओं को मानने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद आपको, आपके इस वचन के लिए, आपकी इन आशीषों के लिए जो प्रभु आपने अपने लोगों को दी, जो तो लोग तेरे पीछे चले और जो प्रभु जिन्होंने तेरी आज्ञाओं को माना, और आज भी तो अपनी कलीसिया से उन वायदों को, उन आशीषों को देने के लिए वायदा करता है। बशर्ते कि आज के लोग भी तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को मानने में चौकसी करें, व्यवहारिक रूप से उनको अपने जीवन में लागू करें, और जब अवसर मिले, मौका मिले, प्रभु तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, जो अंधकार में उन्हें ज्योति में लाएं, तो प्रभु वो आशीष के कारण, मूल कारण बनेंगे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो आज के अच्छे वचन के लिए, और प्रभु पास्टर प्रेम को बहुत आशीष करे। और सच में मेरे बहनों भाइयों, आज का वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए हम धन्यवाद दें प्रभु का। और आइए हम सब, अभी समय है कि हम लोग कुछ गवाहियों को सुनेंगे, और हमारे बीच में सिस्टर पूनम मरियम है, वो आज कुछ अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो मैं बहन पूनम मरियम को आगे का समय देता हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं रोहिणी दिल्ली क्षेत्र में अपने पति हस्बैंड के साथ, पास्टर मनोज के साथ सेवकाई करते हैं हम लोग दोनों मिलकर के। और मेरी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर में आने से पहले बहुत दुखों तकलीफ़ों में जी रही थी। शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से हम बड़े दुख में थे, परेशान थे। एक किराए के मकान में रहा करते थे। बड़े ही दुखों से हमारा ये जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर के एक दास के द्वारा हमारे जीवन में वचन आया। जब हमने उस वचन को ग्रहण किया और विश्वास के साथ, अपने छोटे से विश्वास के साथ उस वचन को लेकर के हम परमेश्वर के भवन में गए, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता चला गया और हमें एक भरपूरे परिवार में लाकर खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर ने हमें इस जगह, इस लायक बनाया कि जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई हमें जानता तक नहीं था और सब लोग हमें तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्टैंड किया, दृढ़ किया
क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक और सहायक बनकर खड़ा हुआ। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ों में अद्भुत चीज़ें दिखाई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, तो उनको बचपन में उन्होंने कुछ एसिड पी लिया था, जिसकी वजह से शादी के बाद उनके जीवन में आशीष नहीं हो पाई। बच्चे नहीं थे उनके पास, 10 साल हो गए थे, होते थे और ख़त्म हो जाया करते थे। और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टरों ने उन्हें साफ मना कर दिया कि आप बच्चों को गोद ले लीजिए, आप कभी मतलब बच्चों को आप कभी भी जन्म नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हम लगातार हस्बैंड वाइफ मिलकर के दोनों प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने आज उन्हें एक सुंदर सा बेटा और सुंदर सी बेटी दी। तो प्रभु की धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों को दिखाया। आज परमेश्वर हमें सेवकाई को लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के उस वचन को, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर ने इस वचन को हमने अपने जीवन में लागू किया। और जब परेशान थे तो एक वचन हमारे पास आया कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सचमुच परमेश्वर ने हमें विश्राम दिया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने सारे काम करे। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की यही मैं अपने जीवन में गवाही देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह। धन्यवाद बहन, अच्छी गवाही के लिए। बहन पूनम मरियम को प्रभु बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग प्रभु के लिए भेंटों को चढ़ाएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर संजय के परिवार हैं, वो आज के ऑफरिंग गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं आगे का समय पास्टर संजय और उनके परिवार को देता हूँ कि वो एक गीत के द्वारा आज की ऑफरिंग के लिए हमारी अगुवाई करें। सुसमाचार
का धन्यवाद हो अच्छे गीत के लिए। परमेश्वर भाई संजय के परिवार को बहुत आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग जो भी अध्याय हमने उठाए हैं, ऑफरिंग जो भी हमने कलेक्ट की है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक पास्टर महेश हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करें। इससे पहले हम दान के लिए, दसवांश के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और कहता है कि सेनाओं के यहोवा को ऐसा करके परखो कि वो तुम्हारे ऊपर अपना आशीष की वर्षा करता है या नहीं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहना चाहता है मलाकी 3 अध्याय 10 पद में, सारे दशवंश भंडार में ले आओ क्योंकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्यों दशवांश और दान प्रभु के भवन में लेकर आना है? ताकि प्रभु के भवन में भोजन वस्तु रहे। और कहता है, और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके उसको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर यह तुम पर अपना आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए जिन्होंने अपना दशवांश दिया है, जिन्होंने अपनी ऑफरिंग दी है, जिन्होंने अपनी ताईद दी है, जो है जिन्होंने अपना दशवांश और दान दिया है, उन सबों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और इस ऑफरिंग के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, हम इस दान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस दशवांश के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी कमाई का प्रभु जी दान दिया है और दशवांश दिया है। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता। और जिन्होंने नहीं दे पाए प्रभु, उन पर दया करना, अनुग्रह करना, वो भी देने पाए परमेश्वर प्रभु जी। और महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम ईमानदारी के साथ प्रभु अपनी कमाई का 10वां भाग और परमेश्वर अपनी प्रभु जी अपनी ऑफरिंग प्रभु जी और थैंक्स गिविंग धन्यवाद की भेंट प्रभु जी हम आपको चढ़ा सके प्रभु, ताकि तेरे भोजन तेरे भवन में प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु जी। तेरे भवन में प्रभु जी परमेश्वर तेरे दास भक्तों की जरूरत पूरी की जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस ऑफरिंग पर तेरी आशीष हो, देने वालों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी, जो नहीं दे पाए उन पर भी आशीष उड़े ताकि वो भी दे सके प्रभु जी, और हम सब तेरे नाम को महिमा दे सके देने के द्वारा प्रभु जी। प्रभु आप बड़े, हम घटें। इस दशवांश को और दान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर महेश को प्रभु आशीष करे। अभी समय है अपोस्टल क्रीड का, तो हमारे बीच में क्रिस्टी है, वो आगे अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रेरितों का विश्वास एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों व मृतों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा और देह के जी उठने अनंत जीवन पर, आमीन। धन्यवाद हो क्रिस्टी का। प्रभु बहुत आशीष करे क्रिस्टी को। और अभी समय है प्रभु की प्रार्थना और बेनेडिक्शन के लिए। मैं अनुरोध करूंगा परमेश्वर के दास पास्टर साइमन हमारी इस प्रभु की प्रार्थना में और बेनेडिक्शन में हमारा अगुवाई करें। पास्टर, आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए और बेनेडिक्शन के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब साथ मिल करके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद बेनेडिक्शन में जाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद हो पास्टर साइमन को। प्रभु बहुत आशीष करे। और मेरे बहनों भाइयों, अभी समय है हमारे पास कुछ मुख्य सूचनाओं का,
और हम लोग आगे मुख्य सूचनाओं में जाएंगे और मैं परमेश्वर के दास पास्टर नोएल को अनुरोध करूँगा कि वो हमारी मुख्य सूचनाओं में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम आज का अनाउंसमेंट सुने। और रविवार की आराधना हमारा 10:30 बजे जैसा होते आ रहा है ऐसा होते रहेगी। और आप सबको निमंत्रण है, और जितने लोग हमारा यूट्यूब के द्वारा जितने भी हमारा विश्वासीगण है वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं और लिंक दे सकते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर की इस आराधना में और परमेश्वर के वचन सुनने में सहयोग हो सकेंगे। इसलिए हर रविवार 10:30 बजे की आराधना में आप जमा होंगे। और दूसरे है अनाउंसमेंट है कि मंडली जो प्रार्थना की समय रखा है और वो 5 से 6 बजे तक सोमवार से लेकर के शनिवार तक, और हर जितने भी बीमारियों के लिए, जितने कोविड के लिए और जितने भी अन्य जो भी बीमारी है उन सब के लिए भी प्रार्थना अनुरोध आप दे सकते हैं और सब के लिए प्रार्थना किया जाता है। और जितने लोग इस प्रार्थना में जूम के द्वारा होता है, अगर जितने लोग जूम में आ सकते हैं वो जूम में ज्वाइन करें, और अगर नहीं भी हो तो आप भी अपना घर में दुआ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, मंडली के लिए आप दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर सुन करके जवाब देगा। इसलिए परमेश्वर हमें इसलिए चुना था कि हम सब मिल करके प्रार्थना करें, एक दूसरे को सराहें उठाएं, इसलिए परमेश्वर ने चुना है। तो ये है कि प्रार्थना पुकार जो है हमारा नेटवर्क चल रहा है, उसके द्वारा प्रार्थना किया जाता है। और आप एनजीसी के प्रेयर डेस्क में आप दे सकते हैं अपना प्रेयर जो है प्रार्थना निवेदन, और वो भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और रविवार 4 बजे जवानों को भी सभा लगता है और उसमें भी जवान लोग सम्मिलित हो सकते हैं, और जैसे कई लोग हैं और होते रहेंगे, और उन सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। चर्च की जो दान और हदिया है वो अपने साथ संभाल के रखें, और समय आने तक आप ठीक रीति से जमा कर सकेंगे। इसलिए सारे दान और हदिया को भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। और जैसे कि रविवार की आराधना हमने सुना कि 10:30 बजे होता है, तो इस बार हमारा 23 तारीख 2021 का जो है मई महीना का जो हमारा लीडिंग रहेगा हमारा पास्टर संजय लाल, और बाइबल रीडिंग रहेगा और उसके साथ प्रार्थना रहेगा पास्टर साइमन सर जी का। और वर्शिप जो रहेगा ग्रेटर नोएडा का हमारा टीम है वो वर्शिप लीड करेंगे। इंटरसेसर प्रेयर में पास्टर महेश जो है वो अगुवाई करेंगे, और वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के जो वचन है वो पास्टर धर्मेंद्र वो लेकर के आ रहे हैं, और उसके लिए भी आप तैयारी के साथ में वचन के साथ में बैठ सकते हैं। और टेस्टिमनी रहेगा हमारा मिसेस पूजा छेत्री, और ऑफरिंग सॉन्ग रहेगा पास्टर प्रेमलाल उनका फैमिली के साथ में, और ऑफरिंग प्रेयर रहेगा पास्टर नोएल, और एपोस्टल क्रीड जो है हमारे बीच में लाएंगे दोहराने के लिए मीनू, और लॉर्ड्स प्रेयर प्रार्थना जो होगा राजू जॉन और बेनेडिक्शन देंगे, और अनाउंसमेंट का समय रहेगा और हमारा पास्टर देवराज जी लाएंगे। इसलिए इस आराधना में सबको स्वागत करते हैं। और जाने से मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी वायरस का सीजन है, और अपने मास्क लगाए और सैनिटाइज करते रहिए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू एक दूसरे के ऊपर ढापते रहिए, अपने ऊपर कवर करिए, परमेश्वर के वचन से आप क्लेम करते रहिए, घोषणा करते रहिए, और परमेश्वर के वचन जो है आपको सुरक्षा देगा। यीशु मसीह उसके लहू से आपको सुरक्षा दे, इसके द्वारा सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद हो पास्टर नोएल को, प्रभु बहुत आशीष करे। और सच में मेरे बहनों भाइयों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की पूरी सभा में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का जो हमारे बीच में शामिल हुए ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी परमेश्वर के दास दासियां इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए। प्रभु हर एक जन को अपनी आत्मा से भरे, अपनी आशीष से भरे। और सच में मेरे बहनों भाइयों, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और अभी समय है कि हम आपसे विदा लेते हैं, और हर रविवार हम लोग सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से मिलते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। सबको जय मसीह। उतरा
है